आगे जी का कुल माहौल बा चुनाव के जैसे माहौल के कोनो इतनी नहीं है अभी कुछ पता नहीं चल पाओ जी ना कि क्या पक्ष में जाई। हाँ अच्छा तो क्या यहाँ रणधीर सिंह का ये है। यहाँ रणजीत सिंह का मतलब जेडीयू से जो मतलब उनकी बात चर्चा चल रही है। अच्छा आपका कहेंगे चाचा यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है? यहाँ तो देखिए अभी तो कोनो खबर नहीं है लेकिन सत्येंद्र यादव के चांस आरजेडी के फिर बने उनके दोबारा विधायक बना दो नहीं बदलाव हो कि नीतीश जी है ना बदलाव ना हुई बदलाव करे बा ना कर जाई तेजस्वी यादव के मगन में लिया बा। अरे कोई आवे माने बदलाव हो तो ठीक रही ठीक है रही काल चल चाचा चुनाव के ठीक बा। ठीक बा हाँ। कहना सत्ता में जाता बदलाव हो कि नीतीश जी है ना बदलाव तो हो बदलाव करे के विचार बा तो बदलाव हो तो नीतीश तो के आई तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर तेजस्वी तेजस्वी के लिया विचार बा। अच्छा आप कब कहेंगे क्या हुई अभी चुनाव में बदलाव हुई कि नीतीश जी है? बदलाव हुई ना बदलाव हुई क्या कहेंगे इस बार सत्ता परिवर्तन होगा नीतीश जी आएंगे? फिर से नीतीश जी आएंगे क्योंकि नीतीश नीतीश आएंगे। मतलब बहुत अच्छा सरकार है उनका और बहुत विकास किए हैं विकास अच्छा। पुरुष वो हैं। अच्छा। और यहाँ से मतलब रणधीर भैया निकल रहे हैं एनडीए का सपोर्ट पूरा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा भैया क्या कहेंगे इस बार बिहार में क्या होगा बदलाव होगा या नीतीश जी आएंगे? एकदम बदलाव होगा जी। बदलाव होगा जी। तो क्या जब महुआ में थे और तेज प्रताप यादव जी का कल बयान था कि उनके बिना कोई भी सरकार बिहार में मतलब नहीं बन पाएगी उनके पार्टी के समर्थन के बिना। आपको क्या लगता है उनके पार्टी के बिना सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी? नहीं ऐसा बात नहीं है। हाँ ठीक है ज़्यादा सीटों पर तलड़ भी नहीं रहे हैं तेज प्रताप जी फिर भी उनका इस तरह के मतलब बयान ये हाथ आपको नहीं लगता है? नहीं वो तो जो बोल रहा है ना कि हमारे लिए नहीं बन पाएगा ऐसा बात कुछ नहीं है। अच्छा भैया क्या कहेंगे इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें क्या होगा बदलाव होगा कि नीतीश से जाएंगे? बदलाव देखिए कहीं बदलाव भी हो सकता है हाँ। कहीं नीतीश भी आ सकते हैं। अच्छा ठीक बात आपका कहेंगे भैया बदलाव हो कि नीतीश जी आएंगे? नीतीश का तो सरकार बनेगा ही। फिर नीतीश जी पर भरोसा आपको? नीतीश सरकार बनेगा ही। अच्छा नमस्कार हमारी चुनाव यात्रा इस समय बिहार में चल रही है आप देख रहे हैं और बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में हम जा रहे हैं। सबसे हार्ड सीट क्या है महुआ और राघोपुर जहाँ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में हैं और महुआ से तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कहें तो। और वहीं हम मनहार में भी गए थे जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार विपिन सर चुनाव मैदान में है और उसके चलते मनहार सीट इस समय चर्चा में है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। उसके बाद छपरा में भी हम थे जहाँ से भोजपुरी कलाकार सुपर स्टार गायक खेसारी लाल यादव चुनाव मैदान में है और उसके साथ छपरा सीट भी उसके चलते चर्चा में आ गया है। देखिए माझी विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय और ये भी छपरा ज़िले में ये पड़ता है और यहाँ से वर्तमान में विधायक आरजेडी के सत्येंद्र यादव पे ही आरजेडी ने भरोसा जताया है और उनको टिकट मिला है और वह चुनावी मैदान में है। और वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो रणधीर सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है और जन स्वराज पार्टी से भी बीपी गिरी चुनाव मैदान में। हालांकि जन स्वराज पार्टी की उतनी चर्चाएं हो नहीं रही है। हालांकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में जब मैं था तो वहाँ कुछ लोग जरूर बात करते नजर आए। हालांकि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का कहना है कि वह नए बिहार के बदलाव के लिए काम करेंगे और उनका दावा है कि सरकार उनकी बनेगी। चुनाव में तो अक्सर सभी पार्टियां अपनी दावे करती हैं सरकार बनने की, जैसे इसमें आरजेडी कर रहा है, जेडीयू के साथ भाजपा के समर्थित पार्टियां कर रही हैं कि हमारी सरकार बन रही है। वही जन स्वराज भी इसमें पीछे नहीं है। और मुख्य रूप से लेकिन लड़ाई देखा जाए तो जेडीयू माने महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस और वही एनडीए की बात करें तो जेडीयू और एलजेपी और भाजपा यही दोनों पार्टियों में मुख्य रूप से लड़ाई है बिहार में इस समय। अब देखिए माझी विधानसभा का एक मतलब एक यहाँ चाय की दुकान है। देखिए यहाँ पे लोग शाम को आए हुए हैं चाय पीने के लिए और जो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से चुनाव से अच्छी से अच्छी जानकारी निकल सामने आ सके और बिल्कुल फैक्ट जानकारी निकल कर आ पाए कि क्या कुछ माहौल है और किसकी सरकार बनने वाली है हम आपके सामने ला सकें। और ये माझी विधानसभा में हम हैं जो छपरा जिला में पड़ता है। अब यहाँ से बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं जो अधिक स्थानीय यहाँ पे लोग हैं। का हाल चल बा चाचा? ठीक बा तो का कुल माहौल बात आगे जी का कुल माहौल बा चुनाव के जैसे माहौल के कोनो इतनी नहीं है अभी कुछ पता नहीं चल पाओ जी ना कि क्या पक्ष में जाई। हाँ अच्छा देखिए एक युवा है यहाँ से। अच्छा नहीं है हम लोग उधर ठीक है तो क्या कुल यहाँ के यहाँ बिहार के निवासी है ना तो क्या यहाँ रणधीर सिंह का ये है। यहाँ रणजीत सिंह का मतलब जेडीयू से जो उनकी बात चर्चा चल रही है। अच्छा आपका कहेंगे चाचा यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है?
यहाँ तो देखिए अभी तो कोनो खबर नहीं है, लेकिन ये सत्येंद्र यादव के चांस लगा। आरजेडी के फिर बने उनके दोबारा विधायक बना दो एक बार। हाँ, सत्येंद्र अच्छा। यादव के तभी। क्या कहे बिहार में शराब के बात कहल जाता कि शराब बंद हुआ, लेकिन शराब बिकता बिकता सब जगह बिकता? बिकता। हाँ मिला। बहुत आदमी को महंगा दाम में बिकता। हाँ हाँ? अब गरीब आदमी नहीं बेचता, पैसा वाला बेचता। अच्छा, अब बहुत महंगा दाम पर मिलता। लेकिन कागज में सरकार कहती है कि शराब तो बंद बा। हाँ हाँ? बदलाव होई कि नीतीश जी है? ना बदलाव ना हुई, बदलाव करे के बा ना कर जाई। तेजस्वी यादव के मगन में लिया के बा। अरे कोई आवे माने बदलाव हो तो ठीक रही भाई। ठीक है रही। अच्छा देखिए यहाँ पे बदलाव होगा तो ठीक है। इसकी बात काल चल बा चाचा, काल चल बा ठीक बा। ठीक बा। तो का कुल यार खबर हो चुनाव के? ठीक है बा। कहना का और जाता सत्ता सु एबरी जेने बदलाव जाओ। बदलाव होई कि नीतीश जी है? हाँ बदलाव करे के बा कि नीतीश जी है? नीतीश ना जी हो। हाँ। वही हो। अच्छा, तो माझी विधानसभा में हमारी उपस्थिति है और यहाँ पे देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। काल चल बा चाचा चुनाव के? ठीक बा। ठीक बा। हाँ। कहना सत्ता एबरी जाता बदलाव होई कि नीतीश जी है? ना बदलाव तो हो। बदलाव करे के विचार बा। तो बदलाव हो तो नीतीश तो के आई, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? तेजस्वी हुई हाँ। तेजस्वी के ले विचार बा। इतना बताएं कि बिहार में दारू और मिलता? सब बंद बा। सब बंद बा। सब बंद बा। देखो आदमी दारू बहुत महंगे दाम पे मिलता। जाके पता करे के पड़ी। अच्छा अच्छा, आप कब भेकेंगे क्या हुई अभी चुनाव में? बदलाव हुई कि नीतीश जी है? बदलाव हुई ना। बदलाव हुई। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बदलाव के पक्ष में है एक युवा और हमारे साथ हैं। इनसे भी थोड़ा आगे आ जाइए, हम इसे भी बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ विचार है। क्या कहेंगे इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, नीतीश जाएंगे? फिर से नीतीश जी आएंगे फिर क्योंकि नीतीश जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा सरकार है उनका और बहुत विकास किए हैं। विकास अच्छा। पुरुष वो हैं। अच्छा। और यहाँ से मतलब रणधीर भैया निकल रहे हैं। एनडीए का सपोर्ट पूरा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो बिजली की बिलवा 125 यूनिट फ्री हुआ है, ये चुनाव का समय हुआ है? तनी चुनाव का डेटवा आइला से पहले, ये तो 2 साल पहले तो भी कर सकते थे। अच्छा, वैसे आप सोचिएगा तो पेंशन भी बहुत काम किए हैं उनका। अच्छा। काम हम नहीं सब काम चुनाव का बढ़िया आया है। और एनडीए पेंशनों भैया सुनिए बता रहे हैं, रणधीर भैया यहाँ से बहुमत से निकल रहे हैं। अच्छा। तीर पे मोहर लगाइए आप लोग। हाँ। और निर्दलीय पे ध्यान मत दीजिए। 15 साल काटे हैं, फिर काटेंगे वोट। अच्छा। और निर्दलीय पे ध्यान मत दीजिएगा। हम जो कोई खास उम्र है नहीं मेरा भी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है बता रहे हैं। कौन तरह कि हर घर में एक नौकरी दी जाए, घर में सरकारी नौकरी ना हुई तो आपके ऊपर विश्वास नहीं, का भरोसा नहीं है का? अरे वो तो लालू जी के भी सरकार रहा था, कहाँ आ गए? लालू जी राज कैले बनी कि ना? वो टाइम पर लालू जी ना दिवा देती घरे घरे नहीं, हर बार के बात अच्छा, ई सब बात माने वाली बा। ये सब अफवाह है नु बा। पढ़े में लिखे में तब नौकरी मिली कि सरकार नौकरी देती। ये जाने लगा कि योग्यता जगह होई तरह से। हां तो कहां था? ये ना जे सबको नौकरी तो योग्यता। हां तो तेजस्वी जी यहीं दिवा दी हैं ना, ये काम मिल पाई। सच बात बा। ये यहाँ काम मिल हम पाई। में लोग के कहले बालो चुपचाप तीर छाप। अच्छा। मोदी या नीतीश के मजबूत करी अगर बिहार के आगे बढ़ावे के बताओ। अच्छा। आ यहाँ से रणधीर भैया के जिताई। अच्छा। बहुत विकास होगी। देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ बदलाव की बात है ना, कि इनका मानना है कि यहाँ की जो स्थानीय प्रत्याशी हैं जेडीयू से रणधीर सिंह, उनके पक्ष में इनकी मतलब विचार है। बात बोलना चाहेंगे, निर्दलीय को वोट मत दीजिए। फिर वो काट छाट करेंगे और कोई बात नहीं है। चुपचाप आप लोग एनडीए का सपोर्ट करिए। अच्छा, जन स्वराज पार्टी का कहना है कि बिहार के जो एनडीए को डिस्टर्ब कर रही है। एनडीए को डिस्टर्ब कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी छठ बीता है, मान लीजिए बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं, आप जानते ही हैं। रेल मंत्री जी ने छठ के पहले 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी। भारत में 13,400 हर रोज ट्रेन चलता है। आपको भरोसा था, विश्वास है कि 12,000 ट्रेन चली है? चलिए कहाँ से ट्रेन आएगा? ट्रेन तो 12,000 कहाँ से आएगा? बता रहे हैं 12,000 नहीं चली है, लेकिन फिर भी चली है स्पेशल ट्रेन। कभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितनी भीड़ ट्रेन चला रही थी। बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी उन्होंने व्यवस्था करने की दावा किया, लेकिन भीड़ में ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा आई। सब चीज सरकार नहीं देख सकती है। आप भी मानिए इस बात को। और ये जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, अरे तो लालू जी का पहले सरकार नहीं था कि नहीं, ये बताइए। था ना, लालू जी का सरकार पहले था ना। तो क्यों नहीं उस टाइम में नौकरी दे दिए घर घर? नौकरी की बात नहीं, आप रेलवे के सवाल पे आप हमको मैंने उसको स्पष्ट करिए। उसमें पब्लिक 13,400 ट्रेन चलती है, 12,000। उसमें पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा पहले टिकट करवाएं। एक बैग सब लोग टिकट करवा लेंगे तो कहाँ से ट्रेन उतना कहाँ से सरकार ला देगी? 12,000 क्यों कह दिया कि 12,000 ट्रेन चलेगा? हमको कहना नहीं चाहिए ना। सरकार है उतना चलता है। जब तेजस्वी जी बोल सकते हैं, मान रहे हैं कि रेल मंत्री जी ने झूठ बोला था। अरे ये सब हम नहीं बोलेंगे। जब तेजस्वी जी बोल सकते हैं कि घर घर नौकरी दे देंगे बिना परीक्षा के, बिना सब परीक्षा का तो नहीं कहा है। वो तो कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तब
सुनिए जिस ना। परिवार में नहीं मिला को योग्यता निर्धारित की जाएगी तब मिलेगी। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। आज नौकरी नहीं हो रहा है, हाँ, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल तो होगा। फिर तो ये बात नौकरियां तो हर क्या प्रकार में होती हैं, थोड़ी वही। कम बेच तो होगा ही। पढ़ेगा उसका नौकरी होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका नौकरी नहीं होगा। ठीक है। और एनडीए को मजबूत करिए, और कुछ नहीं बोलेंगे। हम इस समय लगभग पिछले एक हफ्ते में 30 से ऊपर विधानसभा में गए हैं और किसी विधानसभा में ऐसा लोग हमको नहीं मिले जिसमें न कहे हो कि शराब में दारू मतलब बिहार में दारू मतलब न मिल रहा हो। आप मानते हैं कि बिहार में दारू मिल रहा है या दारू बंदी होने के बावजूद भी? मेरे देखने से तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं। लेकिन पूरे लोग तो कह रहे हैं बहुत महंगा दारू में दारू मिल रहा है, चोरी छिपी बिक रहा है। अरे वो देखिए, वो सब झूठ सच बात है। और जो भी है दारू तो हम लोग के गांव वगैरह में अभी नहीं मिलता है, अच्छा। इधर नहीं मिलता है। जो भी है वो सब विपक्ष का वो है, झूठा सच्चा वो सब हटा दीजिए। अच्छा। और यहाँ से एनडीए को मजबूत करिए, हम यही बोलेंगे। ये जेडीयू की और भाजपा का मतलब एनडीए का जबरदस्त समर्थक है ये और पूरा बचाव कर रहे हैं यहाँ पे। और को आप लोग जितवाइए। अच्छा। रणधीर भैया वो भी बहुत समाज के लिए करते हैं। अच्छा। और प्रभुनाथ सिंह का तो बातें छोड़ दीजिए आप। प्रभुनाथ सिंह का तो बात ही मत लाइए। प्रभुनाथ सिंह कोई नहीं बन सकता किस है। पार्टी से प्रभात सिंह है? किस पार्टी से? जदयू से हैं। जदयू से हैं। हाँ, जदयू से हैं। हाँ। रणधीर भैया उनके लड़के हुए हैं। अच्छा। और और प्रभुनाथ सिंह अभी तो खैर मतलब अभी जेल में है। हाँ। जो भी है हाँ। गलत झूठा जो भी है भगवान जाने। लेकिन क्या कुछ दोष होगा? हाँ, वही मतलब अशोक सिंह वाले में सजा हुआ है उनका। अच्छा। लेकिन हमको नहीं पता है कि अब वो किए हैं या नहीं किया है, ये सब भी झूठा बात है। लेकिन हाँ, जब वो थे तो जात पात इतना नहीं था, वो जमात लेकर अपने साथ चलते थे। अच्छा। यही हम बोलेंगे कि रणधीर भैया का आप लोग सपोर्ट करिए। तो देखिए अब इनका दावा है ये एनडीए के साथ हैं, यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं रणधीर सिंह जी उनके पक्ष में है ये। और ये 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी बिहार विधानसभा चुनाव की तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आप हमारे साथ मांझी विधानसभा में देख रहे हैं। का भी बता देते हैं। हाँ। जब से वो आए हैं यहाँ पे, अच्छा। जब से आए हैं हाँ। तब से यहाँ पे जातिवाद हुआ है जातिवाद और विकास हुआ है। कहीं नहीं हुआ है। अच्छा। कहीं नहीं हुआ। आज हम लोग यादव राजपूत मान लीजिए, जो भी ब्राह्मण है सब लोग मिलजुल कर रहते थे। हाँ। जात पात में बांट दिए, गाली गलौज करके सब खत्म कर दिए यहाँ पे। अच्छा। मतलब यहाँ पे वो मतलब जात का राजनीति यहाँ पे हो गया है। अच्छा। विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास आप दिखा दीजिएगा तो जो बोलिए सो, विकास नहीं हुआ है। और डब्लू सिंह को टिकट नहीं मिला है तो गुस्सा में लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए बोल रहे हैं कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। किस पार्टी से डब्लू सिंह जी हैं? निर्दलीय लड़ रहे निर्दलीय लड़ रहे हैं। हैं। ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। किसके विरोध में लड़ रहे हैं? वो रणधीर सिंह के विरुद्ध में लड़े अच्छा, उनके विरोध में लड़े हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। अच्छा। ये सब गलत बात है। क्या उनका प्रभाव इससे आपको पहले लगता है कि उनका प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। जनता उतना मूर्ख है। अच्छा। मूर्ख नहीं ना है। नहीं, ठीक है। आप केशव सिंह को हराए, आप कुछ और तो पाएंगे जब चुनाव मैदान में आ गए हैं तो कुछ और पाएंगे ही पाएंगे। काटेंगे, ठीक है। हाँ। आप केशव सिंह को हराए, माधवी सिंह को हराए। आप बोल रहे हैं कि रणधीर सिंह बाहरी हैं। रणधीर सिंह बाहरी हैं और केशव सिंह घर के अंदर के थे ना, तो क्यों विपक्ष में लड़ गए? टिकट लाइए, जब लड़ना है तो टिकट लाइए, ऐसे वैसे मत लड़िए। एनडीए को वोट करिए, हम यही बोलेंगे। अच्छा। सब जनता साथ है। नीतीश जी फिर दोबारा आ रहे हैं। अच्छा। और वो विकास, उनका नीतीश नाम हटा दीजिए, विकास पुरुष नाम पिछले दिन एक शादीशुदा महिला को नीतीश कुमार जी ने माला पहना दिया था, काफी आलोचना का सामना करना पड़ा उनको। आप मानते हैं भारतीय संस्कृति में ऐसा देखा आपने? वो सब एडिट वीडियो था, ये सब एडिट वीडियो था, एडिट था। हकीकत नहीं है वो? नहीं, वो हकीकत नहीं है, एडिट अच्छा, था। अच्छा। सब सच नहीं होता है, आप विश्वास करिए। ये सब चीज सच नहीं होता है। बहुत देखिए सवालों पे काफी बचते नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी का पक्का फैन है। ठीक है, आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं तो आपका मतलब नीतीश के हाँ। एक वही नेता है जिनमें जात पात नहीं है। अच्छा। ये विश्वास करिए आप, उन्हीं में एक जात पात नहीं है, उनको आप सपोर्ट करिए। हाँ। और एनडीए को मजबूत करिए। यहाँ से हम यही बोलेंगे। और एनडीए मजबूत है, आप बात मानिए। निकल रहे हैं रणधीर भैया, निकल रहे हैं। देखिए इनका दावा है और मांझी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। अगर जीत यहाँ पे जो भी चुनाव परिणाम आया मैं दोबारा फिर आऊंगा और आपसे जरूर मिलने का प्रयास करूंगा। जरूर। दावा जितना है मेरा घर धर्म पूरा हुआ। हाँ। हम भी माझी भाग 2 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। इस बार फर्स्ट चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। आप आइएगा। रितेश सिंह मेरा नाम हुआ। चुनाव अगले बार जो होने वाला है। इसी बार फर्स्ट बार लड़ेंगे। हाँ। मेरा नाम रितेश सिंह हुआ। गांव धर्मपुरा बड़ेजा पंचायत घर हुआ। बहुत सारे वैसे भी लोग थे कि छठ पूजा में प्रॉब्लम था उनको। हाँ। अभी जीविका के थ्रू 10-10 हजार रुपए आया। आपका पैसा वो कहा जा रहा लौटाना पड़ेगा आपको, मालूम है सब कि नहीं? झूठा बात है। आप अभी स्टेज शो अभी हुआ था यहाँ। आपने देखा नहीं रिपोर्ट में उसकी वो लोन दिया गया है 10 ना, ये सब झूठा बात है। पैसा लौटाना नहीं है। विपक्ष बोल रहा है। अच्छा। ये सब विपक्ष बोल रहा है, कुछ नहीं देना है। अच्छा। और भी वो 2 लाख तक का स्कीम है, और भी पैसा अभी लोगों को मिलेगा। और मिल भी रहा है। बहुत लोग अभी नए अप्लाई किए हैं, उनको भी मिलेगा। अच्छा। ये सब विपक्ष बोल रहा है कि देना है, ये सब झूठा बात है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उनको आप सपोर्ट करिए। हम यही बोलेंगे। और एक बात यही बोलेंगे बार-बार, निर्दलीय को वोट मत दीजिए। अच्छा। बस। वो फिर काटने आया है। 3 बार से यहाँ से एनडीए को नहीं निकलने दे रहा है। बोल रहा है कि सच्चा सिपाही है, कुछ सिपाही नहीं है। हाँ। कजिया में शादी में न्योता करने से आप हाँ। माझी का बेटा नहीं बनेंगे। तो देखिए काफी
बड़ा फैन निकले हैं एनडीए के और नीतीश कुमार जी के, और मोदी जी का फैन है। वही बात, अब हाँ, वही। ये में है तो और नीतीश जी के फैन है। देखिए ये मोदी जी के और नीतीश कुमार के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके बड़े फैन निकले और पूरी तरह से बचाव करते आ रहे हैं। जब हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं, इनका माला जो पहनाया गया है पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ था नीतीश कुमार जी का, इनका मानना है कि एडिट वीडियो है। इनका ये भी दावा है कि बिहार में दारू नहीं मिल रहा है। हालांकि जितने विधानसभा में हम गए हैं, हर विधानसभाओं के लोगों का कहना है कि बिहार में दारू बिक रही है और महंगे दामों पे बिक रही है। बहुत सारे लोगों ने मांग किया है कि दारू बिहार सरकार को चालू कर देना चाहिए जिससे उनके पैसे बच सकें, क्योंकि महंगे दामों पे दारू बिक रहा है। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दावा बिहार के लोग कर रहे हैं। हालांकि इनका तो मानना है कि दारू बिहार में नहीं मिल पा रहा है कहीं, मतलब जहाँ नहीं मिला ठीक है, एक दो युवा और यहीं से पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, क्या कहेंगे इस बार बिहार में क्या होगा, बदलाव होगा या नीतीश जी आएंगे? दम बदलाव होगा जी। बदलाव होगा जी। तो बदलाव होगा तो क्या कुछ से आपको मन अच्छा लग रहा है कि बदलाव होगा? अरे अभी युवा के रूप में हमारे तेजस्वी जी हैं जो उनके युवाओं के लिए रोजगार देंगे, माँ बहन योजना है, बहुत कुछ उनका मतलब संकल्प है। जो नौकरी का वादा किए हैं उस पर आपको भरोसा है कि वो बन जाएंगे तो नौकरी देंगे? हाँ एकदम। अरे कुछ तो सुलभ करेंगे, कुछ सुलभ करेंगे, नहीं वो अलग बातें हैं कि वो मुद्दा पूरा होगा, लेकिन पूरा उनका विश्वास है कि पूरा करेंगे, ताकि जब भी वो वादा किए हैं, जो भी संकल्प लिए हैं, तब भी वो क्या किए हैं, तब भी वो पूरा किए हैं। तो हमको लगता है, हमको पूरा विश्वास है तेजस्वी जी पर कि वो क्या करेंगे, वो पूर्ण रूप से नौकरी का युवाओं का सपना जो है पूरा करेंगे। अच्छा, आप जब महुआ में थे और तेज प्रताप यादव जी का कल बयान था कि उनके बिना कोई भी सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी, उनके पार्टी के हमारे समर्थन के बिना। आपको क्या लगता है उनके पार्टी के बिना सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी? नहीं ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सीटों पर तलड़ भी नहीं रहे हैं तेज प्रताप जी, फिर भी उनका इस तरह के मतलब बयान ये हाथापात आपको नहीं लगता है? नहीं वो तो जो बोल रहा है ना कि हमारे लिए नहीं बन पाएगा, ऐसा बात कुछ नहीं है। वो तो जैसे जितने सीट पर लड़ रहे हैं उसमें उतने पे ही ना दावादारी करेंगे। और तो पूरा बिहार में देखते हैं कि कितना है सीट, तो उतना पे तो पूरा महागठबंधन जो है वो अपना तो ऐसे कर रहा है। अच्छा, और जी बोलिए। तेजस्वी यादव जी कल देर रात अपने फेसबुक पे लाइव थे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि 12,000 जो ट्रेनें चलाने की रेल मंत्री जी ने बात कही थी वो पूरी तरह से मतलब सही नहीं है। आपको विश्वास है, भरोसा है कि 12,000 ट्रेन जो उन्होंने कहा था स्पेशल चलाने के लिए वो सही है? जो 12,000 ट्रेन चली थी तो 13,400 डेली भारत में ट्रेन चलते हैं। हाँ, तो जो 12,000 जो बोल रहे हैं कि चली थी, तो जब उतना चली तो फिर आने में लोगों की कठिनाई क्यों? हाँ, यही तो सवाल बनता है कि इतनी भीड़ ट्रेन में आखिर हो कैसे गई? 13,400 रेगुलर ट्रेनें चलती हैं, आप 12,000 कह रहे हैं स्पेशल ट्रेन चलाने गए। जुमलेबाजी की बातें हैं, छोड़िए। अभी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, आज लगभग 20 सालों से ये राज कर रहे हैं, फिर भी आप देखिए बिहार को किस तरीके से ये लूटे हैं और बिहार को किस तरीके से ये लोग आज देख लीजिए। बिहार के हर एग्जाम में, बिहार के हर परीक्षाओं में आपको पेपर लीक का मामला देखने को मिलेगा। हर एग्जामों में आप कोई ऐसा भर्ती नहीं है बिहार के जो आपको धांधली नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो इससे बचना है तो अब की बार बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा, युवाओं को करना पड़ेगा और महागठबंधन की सरकार हमको बनानी होगी। अच्छा, शराब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिहार के में हम करीब 30-35 विधानसभा में जा चुके हैं पिछले एक हफ्ता में, और अब हर विधानसभा में जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, बहुत कम लोग ये मान के चले हैं कि बिहार में दारू नहीं मिल रहा है, मतलब शराब की बिक्री नहीं हो रही है, मतलब चोरी छिपी हो रही है, बिहार में दारू बंदी है। आप क्या मानते हैं, शराब बिक रहा है बिहार में? नहीं, वो तो बिक तो रहा है, मतलब बहुत महंगे दाम पे कर, बस दिखाई नहीं देता है, मिलता तो सभी जगह है। लेकिन जो ये नियम है जो कि जो बंद हुआ है वो तो सही है, लेकिन इसका पालन तो होना चाहिए ना। अधिकारियों को मिली भगत मांगते हैं, बॉर्डर जब दारू क्रॉस हो रहा होगा तो एकदम मिली भगत है। इससे क्या है कि और जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं उसका भी कमीशन जाता है, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं। तो यही सब बात है, ऐसे दारू बंद हुआ तो बहुत अच्छा की बात है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। जहाँ देखिए तहाँ तो मिल ही रहा है। और चलिए एक भैया इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, क्या कहेंगे इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें क्या होगा, बदलाव होगा कि नीतीश से जाएंगे? बदलाव देखिए, कहीं बदलाव भी हो सकता है, कहीं नीतीश भी आ सकते हैं। अच्छा, आप इसको कंफर्म नहीं है मतलब कि बदलाव होगा? बता रहे, सुनिए मुद्दा क्या है। इस बिहार को विकसित बिहार चाहिए। ये जो रोड दिख रहा है ना, ये 2005-10 के बाद ही रोड बना है, जो आज तक रोड बना नहीं था। तो विकसित बिहार में नीतीश कुमार का एकदम साक्षात्ता है। लालू जी भी अपना काम किए हैं, रेलवे में बहुत अच्छा काम किया लालू जी का कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। तो कारखाना बैठा है, उनका कारखाना में बिहारी एक भी मजदूर नहीं है, सब बाहर से मजदूर है। आप लोग बिहार को ऐसा बनाइए कि हमारा जो यहाँ का लोग है वो यहीं काम करे, तो बाहर ना जाए।
और उसके लिए ये दावा कल तेजस्वी यादव जी अपने फेसबुक लाइव में जो वादा किए हैं, दावा मैंने उनका कहना है कि अगले बार छठ जो पूजा आएगा सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाएंगे। जो राजनेता घर का होता है ना, जो राजा घर का बेटा लोग होता है, वो खाली डायलॉग मारेगा, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, काम नहीं होगा। अच्छा, काम पहले करिए। और वो अपने विधानसभा में जहाँ विधायक बनते पहले उसमें कितना ठीक किए। फुलवरिया का है ना वो विधायक है, नहीं तेजस्वी यादव जी राघोपुर से। राघोपुर। हाँ, हाँ, राघोपुर में मैं गया था, वहाँ पे एकदम उनके समर्थन में सारे लोग एक सवार में वहाँ तेजस्वी यादव को बोलबाला है। वो उन लोग का ना वो जमशेद अधिकार वाला एरिया है। अच्छा। उस एरिया से उठ के जाएंगे तब वोट पता चलेगा ना। तो आपको मतलब नीतीश जी ठीक है आपके लिए? नीतीश कुमार बढ़िया है, उनका काम अच्छा है। अच्छा, लालू जी अगर आते हैं तो वो भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार प्राथमिकता है, ठीक है ना। देखिए और आगे चुनाव क्या होता है, जनता जनार्दन है सब। अच्छा। वोट बदलेगा, अच्छा। नीतीश कुमार को मिलेगा या लालू जी को, देखिए 14 तारीख पता चलेगा। आपका कहेंगे भैया बदलाव हो कि नीतीश जी आएंगे? नीतीश का तो सरकार बनेगा ही। फिर नीतीश जी पे भरोसा आपको? नीतीश सरकार बनेगा ही, अच्छा। इसमें नो डाउट। अच्छा, फुल बहुमत से बनेगा सरकार। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ का जो मांझी विधानसभा क्षेत्र है छपरा जिले का, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर लोगों ने दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बदलाव की बात कही है। और दारू के सवाल पे यहाँ के युवा कुछ बचते नजर आए हैं। हालांकि बिहार के जितने विधानसभा में हम गए हैं, लोग शराब को लेकर के ये खुल के बोल रहे हैं कि बिहार में शराब की जो बंदी है वो पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कागजों में केवल बंदी है, शराब चोरी छिपी बिक रहा है और वो भी महंगे दामों पे। लोगों की मांग है कि शराब को सरकार को चालू कर देना चाहिए, जिससे उनके पैसे बच सकें। जो 50-55 रुपये का शराब मिलने वाला है वो 150 में। यह बात बोले, हाँ 1 लाख बात बोले। हाँ हाँ, देखिए हमारे बात के समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यहीं पे इनका भी कहना है कि शराब अगर चालू हो जाए, लोग एथी में हो रहा है। हाँ मैंने 50 चालू है शराब सब तो गरीब पिला रहे हैं। 55 रुपये में जाता है, 150-200 मिलता है। अरे जो पीता है उसको तो कौन नुकसान है। हाँ, तो देखिए इनका मानना है कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए। और आप देख रहे थे आप तक नसन जी, हमारी बातचीत कैसे लगी, हमारी उपस्थिति छपरा जिले के मांझी विधानसभा में थी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।